दोस्तों इंडिया में जितना सारा स्मार्टफोन लॉन्च करता है Xiaomi, सबसे ज़्यादा नोट सीरीज पॉपुलर होता है। जैसे कि Redmi Note 5 से लेकर Redmi Note 5 बहुत पॉपुलर था, Redmi Note 6, Redmi Note 7 पॉपुलर भी था। लास्ट तक Xiaomi ने Redmi Note 8 Pro भी लॉन्च कर दिया, आप देख सकते हैं। पर मेरे पास है Redmi Note 8 Pro, मैंने खुद खरीदा, परचेज किया खुद पर्सनल यूज़ करने के लिए। बट एक रीज़न है, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मतलब क्या बताऊँ, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया था। वीडियो को बनाना के मतलब बाद ही जैसे मैंने मेरा जो मेमोरी कार्ड होता है कैमरा की कंप्यूटर में डाला तो देखा कि वो दिखा रहा है कि आपका मेमोरी कार्ड क्रॉप्ड हो चुका है। मतलब क्या बताओ, 2 दिन से मेहनत करके वीडियो बनाया था, बट वीडियो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो फिर से वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके तो जाइए। कोई भी सवाल वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो 2 बार वीडियो को शूट करना पड़ा है, पता नहीं इस बार क्या होगा। अगर इस बार भी हो जाए वीडियो क्रॉप्ड या कुछ भी, तो फिर से भी शूट करना पड़ेगा। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इसकी कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, क्या क्या इस फ़ोन में दिया गया है और कैसा मतलब स्पेसिफिकेशन, किस तरह की फ़ोटो क्वालिटी, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर फर्स्ट इस स्मार्टफोन की बात करें तो इस बॉक्स के ऊपर आपको Redmi Note 8 Pro की पिक्चर देखने मिलेगा, जो यहाँ पर आपको मतलब एक कूल सा फोटो देखने मिलेगा, और साथ में यहाँ पर इंडिया नंबर 1 ब्रांड। और एक बात, यहाँ पर कितना स्टोरेज लेंगे सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स मेंशन किया गया है। साइड में आपको Realme Note 8 Pro Alexa बिल्डिंग, मतलब यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है Alexa के बिल के साथ, क्योंकि Amazon के साथ डील किया है Alexa के साथ। और पीछे कुछ खास स्पेसिफिकेशन, जैसे कि 64 मेगापिक्सल की कैमरा, कौन सा प्रोसेसर वगैरह, कितना बैटरी वगैरह, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अच्छी बात है। अगर हम जल्दी से बॉक्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको एक केस देखने को मिलेगा, मतलब एक सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको केस मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देखने को मिलेगा। साथ साथ नीचे आपको एक 18 वाट की चार्जर देखने को मिलेगा, मतलब एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। और साथ में आपको USB Type-C पोर्ट, यहाँ पर Xiaomi ने एक अच्छा काम किया कि नोट सीरीज पे Type-C पोर्ट दे दिया, इसी रेंज पे बहुत ही अच्छी बात है। और फास्ट चार्जर भी दिया गया है। तो इस फोन की अगर वेट की बात करो तो टोटल 200 ग्राम है, मतलब एक हैवी वेट के साथ आता है फोन, बट बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर फ़ोन की बात करूँ तो पीछे आपको कर्व देखने को मिलेगा, मतलब फ़ोन को पकड़ने में बहुत मज़ा आता है। और साथ साथ मेरे पास जो कलर वेरिएंट है शैडो ब्लैक है, देखने में भी और भी ऑसम लगता है। साथ साथ यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट, नीचे एक स्पीकर ग्रिल, और एक बात 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया, जो बहुत सारे स्मार्टफोन पे अब तो नहीं देता है, मतलब Xiaomi दे रहा है तो अच्छी बात है। साथ साथ ऊपर आपको IR ब्लास्टर देखने में, जिससे आप आपका टीवी बताओ, AC बताओ, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कंपेयर किया था, मेरा जो ओल्ड फोन था Xiaomi की, उस मतलब फास्ट चार्जर नहीं था, उसी चार्जर से अगर मैं उसी फोन को चार्ज करता तो करीब 1 घंटे अगर मैंने चार्ज किया तो देखा मैंने करीब 45% चार्ज होता है। बट इसी फोन की फास्ट चार्जर से अगर मैं इस फोन को चार्ज करती हूँ तो 1 घंटे में मुझे 58% चार्ज देखने को मिलता है, मतलब करीब 2 घंटे से ऊपर तक आपको फुल चार्ज देखने को मिल जाएगा। और एक अच्छी बात की Xiaomi की, मतलब इसी नोट सीरीज पे, ज़्यादातर नोट सीरीज पे जितना सारा पहले लॉन्च किया था, एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या 2 सिम कार्ड आप डाल सकते, बट यहाँ पर डेडिकेटेड 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते। Xiaomi की पहले वाले जितना वाला डिवाइस था, किसी भी डिवाइस में ऐसा, मतलब किसी भी नहीं, मतलब नोट की जितना सा डिवाइस था ऐसा बिल्ड क्वालिटी नहीं दिया, बट यहाँ पर दिया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इसी रेंज पे एक धमाकेदार फोन आप कह सकते हैं। और इस फोन पे बाय डिफॉल्ट आपको Alexa की सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे गूगल असिस्टेंट होता है, यहाँ पर आपको Alexa की सपोर्ट देखने को मिलता है, जो एक अच्छी बात, मतलब न्यू एक लुक के साथ आता है Amazon के Alexa के साथ। गूगल असिस्टेंट भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, और Alexa भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका सबसे हाईलाइटेड चीज़ कैमरा। अगर कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल की f2.4 डेप्थ सेंस वाला कैमरा देखने को मिलेगा। सेकेंड आपको 64 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर वाला कैमरा देखने को मिलेगा। और थर्ड आपको 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड, जिससे आप अल्ट्रा वाइड फोटो भी खींच सकते हैं। और फोर्थ आपको 2 मेगापिक्सल की मैक्रो कैमरा देखने को। सारी की पिक्चर में आपको A to Z डिटेल्स में यहाँ पर दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं कौन सी एंगल पे, मैंने बहुत एंगल में इसके साथ फोटो शेयर किया, मतलब खींचिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी आता है। 64 मेगापिक्सल भी बहुत अच्छा आता है, अल्ट्रा वाइड भी अच्छा आता है, और भी बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिया गया, मैक्रो फोटो भी दिया गया है।
और साथ में आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में और एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि अल्ट्रा वाइड में क्या होता है कि पहले आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ पर अल्ट्रा वाइड पे आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं और मैक्रो वीडियो भी शूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्रो जस्ट आप फोटो नहीं बल्कि वीडियो भी शूट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर आपको AI और HDR मोड भी दिया गया है, जिसमें अगर HDR और AI मोड पे आप पिक्चर मतलब खींचेंगे, अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, बेटर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप इसी फोन को इस्तेमाल करने के बाद फोटो वगैरह खींचना चाहते हैं तो इससे आप HDR मोड या आई मोड पे करके ही फोटो खींचे तो पिक्चर क्वालिटी आपको बेटर देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, जिसमें पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो बहुत ही सुंदर सा आप आपका खुद की मैनुअल तरीके से पोर्ट्रेट मोड को सेट कर सकते हैं। कितना ज्यादा ब्लर करना चाहते हैं पीछे सब कुछ दे सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन दिया गया पोर्ट्रेट मोड। आप साथ साथ सामने आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिस सेल्फी कैमरा पे भी आपको पोर्ट्रेट मोड देखना जो बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट मोड आता है। मैं आपको डिस्प्ले पे एक पोर्ट्रेट मोड की फोटो दे रहा हूँ, आप कुछ फोटो की सैंपल देख सकते हैं। सेल्फी पे मैंने लिया, बहुत अच्छा सेल्फी आता है। डे लाइट की बात करूँ तो डे लाइट में फोटो भी बहुत अच्छा आता है। नाइट मोड की बात करो तो नाइट मोड में भी बहुत ही अच्छा खासा फोटो वगैरह आता है। मैंने नाइट मोड भी बहुत अच्छा मतलब फोटो वगैरह खींचा है तो देखा कि नाइट मोड में भी बहुत अच्छा फोटो आता है। मतलब कैमरे की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैक्रो लेंस से फोटो खींचना चाहते हैं तो अगर अंधेरा में फोटो खींचेंगे तो शायद आपको पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं देखने वाला, क्योंकि अंधेरे में पिक्चर बहुत घटिया आता है। मैं साफ साफ आपको बता देती हूँ। तो कैमरा की बात तो हो गया, मतलब ठीक ठाक इसी रेंज पे बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है। साथ अगर नेक्स्ट हम इसकी मतलब स्मार्ट लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने वाला है, जो मेरे को पसंद है क्योंकि ऐसे सेंसर दिया गया है इस तरीके से कि अगर आप यहाँ पर टच करना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब कैमरा पे भी टच हो जाता है, जिससे कैमरा पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। बट कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात बताओ, जितना सारा अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर है बहुत ही स्लो काम करता है, बट पीछे की जो सेंसर होता है बहुत ही फास्ट, एक टच से ही आराम से ओपन हो जाता है। मतलब इन डिस्प्ले की तरह उतना ज़्यादा टाइम लेता है। मैंने देखा कि इन डिस्प्ले पे बहुत टाइम लेता है। अगर फेस अनलॉक की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है, फास्ट काम करता है। बट लॉक बटन को प्रेस करने के साथ साथ ही ओपन हो जाता है, समय नहीं लगता है। बट एक डिफॉल्ट मैंने देखा, अगर फोन को आप अंधेरा में यूज़ करेंगे फेस अनलॉक काम नहीं करता है। इसके पहले मैंने Vivo V11 Pro को इस्तेमाल किया, मैंने देखा कि अंधेरा में भी बहुत अच्छा काम करता है और सामने की तरफ मतलब काम ही नहीं करता है अंधेरे के टाइम पे। तो ये तो क्या फिंगरप्रिंट सेंसर और लॉक की बात। अगर हम इसके बाद डिस्प्ले की बात करते हैं, पर आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, कोई भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। जो एमोलेड होता तो बहुत अच्छा होता है, कलर कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। बट इसी डिस्प्ले पे भी आपको बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। साथ साथ आपको राइट और लेफ्ट और नीच पे जो बेजल्स होता है ना, Redmi Note 7 Pro आप देख सकते हैं बहुत ही कम दिया गया है। मतलब छोटी एकदम छोटी सा है, मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा आपका हाथ में एक फ़ोन है। स्मार्टफोन पे फुल डिस्प्ले ही लगता है, कवर अगर देकर आप यूज़ करेंगे तो ऐसा महसूस ही नहीं होता है। और एक बात Redmi Note 7 Pro में मैंने देखा कि जो छोटा सा चिन्ह होता है नीच में बहुत बड़ा था, लेकिन छोटा कर दिया गया, जो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, छोटा सा कैमरा के लिए जस्ट एक छोटा सा जगह दिया गया है। साथ में अगर इसकी टच की बात करूँ ना, बहुत ही अच्छा टच है, मतलब एक ही टच से सब काम हो जाता है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फास्ट है। मैंने पहले 2-3 फ़ोन देखा, टच उतना बेहतरीन नहीं लगा, बट इसी Note 8 Pro की टच बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इसकी मेन चीज़ प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक की Helio G90T वाला प्रोसेसर देखना है। बहुत सारे लोगों की मानना है कि भाई मीडियाटेक की प्रोसेसर ही अच्छा नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। इस प्रोसेसर को Xiaomi बताता है कि फास्ट मीडियाटेक की Helio G90T प्रोसेसर इस फ़ोन में बिल्ड किया गया इंडिया में, और ये प्रोसेसर बिल्कुल गेमिंग स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है। बट ऐसा लगता है कि प्रोसेसर में हाँ सच में दम है। मैंने 2-3 दिन PUBG देखा, खेला, सब कुछ इस्तेमाल किया, बट कोई भी कमी नहीं लगा। बहुत सारे लोगों की मानना है कि मीडियाटेक की प्रोसेसर अच्छा नहीं था, बट ऐसा नहीं है। मीडियाटेक भी एक कंपनी है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा था। मैं Xiaomi की अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छा है मैंने तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मीडियाटेक की प्रोसेसर अच्छा है। ये वाला प्रोसेसर आप मीडियाटेक की स्नैपड्रैगन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा गेमिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि PUBG आप HD मोड पे हाई ग्राफिक्स के साथ खेल सकते हैं।
एक अच्छी ऑप्शन दिया गया है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी बहुत अच्छी तरीके से खेलता है और बहुत ही स्मूथली काम करता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पबजी खेल सकते हैं। लाइव स्ट्रीम भी की ऑप्शन भी दिया गया है इसी फ़ोन पे ऊपर, आप डायरेक्ट भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर्स भी दिया गया है और साथ साथ इसका अगर ऐप इंस्टॉल और ऐप ओपन ऑफ होने की अगर बात करो तो बहुत अच्छी तरीके से ऐप ओपन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, मतलब बहुत दिक्कत कम आता है। और एक बात, इसी बजट स्मार्टफोन पे आपको लिक्विड कूलिंग की सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें अगर आपका फ़ोन थोड़ा भी गर्म हो जाता है तो लिक्विड कूलिंग के ज़रिए ठंडा हो जाता है। बट मैंने एक चीज़ देखा, जैसे मैंने चर्च पे बैठाया मेरा फ़ोन को, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और थोड़ी बहुत जल्दी से ही ठंड हो जाता है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग की सिस्टम देगा। और पबजी खेलने के समय भी थोड़ा बहुत हीट होता है, बट टेंशन करने की बात नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक ठाक हो जाता है क्योंकि लिक्विड कूलिंग की सिस्टम दिया गया है। लास्ट में अगर इस फोन की कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो आपको 3 कलर में फ़ोन देखने मिलता है। एक है शैडो ब्लैक, हेलो वाइट और गामा ग्रीन। मैंने कोशिश किया गामा ग्रीन लेने का बट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने शैडो ब्लैक को ले लिया। बट इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो टोटल 3 वेरिएंट पे आता है, जैसे कि 64 GB का वो आपको 15,000 में मिलेगा, 128 GB आपको 16,000 में मिल जाएगा और 128 GB आपको 18,000 में मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप 128 GB को खरीदिए, क्योंकि देखिए 2,000 आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको 2 GB रैम एक्स्ट्रा मिलेगा। बट 6 GB रैम बहुत है, 6 GB रैम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, गेमिंग वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी साथ में आप पबजी भी खेल सकते हैं। तो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करने से उसी 2,000 से आप एक्स्ट्रा और कुछ कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। और आपकी मर्जी आप कौन सा वेरिएंट खरीदेंगे। मेरा जो मन था मैंने बता दिया कि ये वाला वेरिएंट मतलब 128 GB बेटर है, मतलब मिडिल रेंज पे बेटर स्मार्टफोन है। 18,000 से कहने का कोई मतलब नहीं होता। तो वही था टोटल वीडियो। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर सकते हैं। और इसी स्मार्टफोन को अगर आप खरीदना चाहते हैं, अभी तो अमेजोन पे फ्लैश सेल पे चल रहा है, मैंने एमआई स्टोर से खरीदा है। आपका आसपास में कहाँ पर एमआई स्टोर है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसान से मिल जाएगा। बट एमआई स्टोर पे गामा ग्रीन नहीं मिला, इसलिए ब्लैक कलर ले लिया। और लास्ट में और एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को पसंद है प्लीज़ एक लाइक कर देना। भाई वीडियो को शूट करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 बार इसे वीडियो को शूट किया, 2 बार वीडियो क्रैक हो गया, मतलब SD कार्ड क्रैक हो रहा है। तो फिर से शूट करो वीडियो को, क्योंकि मेरा लाख नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत ख़राब है, क्या बताओ। इतना मेहनत करके वीडियो बनाया तो वीडियो भी डिलीट हो गया। तो आज का वीडियो में सब यही बात करूँगी। और इसके ऊपर एक डिटेल्स रिव्यू वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं, इसका ऊपर एक डिटेल्स वीडियो में बना दूंगा। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।